एक के बाद एक हर कंपनी दरअसल अपने गाइडेंस को काट रही है, स्पेशली रेवेन्यू फ्रंट पर, और हैप्पीएस्ट माइंड ने भी ऐसा ही किया है। नंबर्स मिले जुले हैं। दूसरी तिमाही में अगर आप डॉलर और रुपए आय देखें तो दोनों 3 से 4% बढ़ी हैं। हालांकि मार्जिन में हल्का सा दबाव देखने को मिला। दूसरी आईटी कंपनियों की तरह यहां पर भी हैप्पीएस्ट माइंड ने अपनी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस घटाई है, लेकिन मार्जिन गाइडेंस बरकरार रखी है 22 से 24%। इसी पर और डिटेल के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीएफओ मिस्टर वेंकटरमन नारायणन और कंपनी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर राजीव शाह जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। मिस्टर वेंकटरमन, डिमांड की स्थिति क्या है या फिर कितने बिगड़ने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, कंसिडरिंग आपने अपना FY24 का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस घटाया है? क्या एक सिग्नल है कि शायद सिचुएशन बिगड़ सकती है? और तो पहले बात करेंगे सर्टेन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वार्टर। ये हमारा 50 मिलियन क्वार्टर ऑन अ टोटल इनकम बेसिस पहला फर्स्ट क्वार्टर है जो हमने 50 मिलियन रीच किया है, और हाफ ईयर के लिए $100 मिलियन ऑफ रेवेन्यू रीच किया है। सो दैट्स अ सिग्निफिकेंट हाईलाइट। उसके साथ साथ हमारा रेवेन्यू ग्रोथ भी 4% है रुपी में, और अगर कॉन्स्टेंट करेंसी में देखोगे तो वो 3.6% रह रहा है। क्वार्टर 1 में हमने 3.3% दिखाया था कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ, अभी 3.3% है, 3.6% है, और हमारा हाफ ईयर के लिए कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ है 12.7%। सो रेवेन्यू ग्रोथ हैज बीन डिसेंट, मगर अभी कंपैरिजन करेंगे गाइडेंस के साथ साथ। तो गाइडेंस हमने दिया था 25% का ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ का, was both organic and inorganic put together। उसमें आप पूछोगे तो कितना था ऑर्गेनिक, तो मेरे ख्याल से वो 15 to 20% लिया था हमने जब प्लान कर रहे थे। वो 15-20% के मुकाबले हमने अब 12% रिवाइज कर रहे हैं। अभी हमारा गाइडेंस, ऑर्गेनिक गाइडेंस, ग्रोथ गाइडेंस 12% is what we are doing, and anything that we do in terms of inorganic will be on top of this. While that is on the revenue, we are not changing the EBITDA guidance, which is continuing to be 22 to 24%. So that's on the guidance. As far as the result of the quarter, this is slightly divergent from what other IT companies have been doing. अगर आप देखोगे हमारा इस क्वार्टर में we have added 238 people. हमने पे इंक्रीज दिए हैं 8 to 9% एवरेज। We have also gone ahead and paid variable pay. इसके बावजूद हमने 24% का EBITDA डिलीवर कर रहे हैं। तो that's a significant point that I would like to state. और अगर आप देखोगे 14th quarter where we have beaten our EBITDA guidance. मिस्टर वेंकटरमन, मैं पूछना चाहता हूँ कि इस क्वार्टर में जो मार्जिन्स पे प्रेशर दिखाई दे रहा है, ये क्या इम्पैक्ट सैलरी हाइक्स का था? Only because of the wage hike and the headcount additions, and also because of our payment of the variable pay on a 100% basis. मिस्टर राजीव शाह, मैं आपसे समझना चाहूंगी, लेकिन कमिंग क्वार्टर्स के लिए विजिबिलिटी क्या है आपकी क्लाइंट से जब आप लोग बातचीत करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आपकी कंपनी हर दूसरी कंपनी की तरह अलग अलग वर्टिकल्स में कारोबार कर रही है, लेकिन क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं अपने क्लाइंट से? आपको पहली बात तो बता दूं कि हमारा परसेंटेज ऑफ revenue from US has grown quarter on quarter compared to previous quarter. We have seen growth in high-tech, healthcare, retail, media, entertainment side of it. थोड़ा इंडस्ट्रियल और BFSI में सॉफ्टनेस है और उसका इम्पैक्ट हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डीग्रोथ हुआ है, बट द सेम टाइम हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है और प्राइस रीनेगोशिएशन नहीं हो रहा है। There is a delay in decision making. That is there. And delay in decision making is for various reasons. वो एक तो थोड़ा सॉफ्टनेस है, थोड़ा अनसर्टेनिटी, ये सब हो रहा है। सेकंड इज दैट हमने जो नया बिजनेस यूनिट बनाया है जेन एआई, वो भी कस्टमर बात कर रहे हैं कि अभी ये जेन एआई का एडवांटेज कैसे ले। सो दैट इज ऑल्सो टेकिंग सम टाइम फॉर डिसीजन मेकिंग। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव देयर इज सॉफ्टनेस, डिले इन डिसीजन मेकिंग, बाय द सेम टाइम
आपको पहले बताया था कि 90% ऑफ आवर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स. हमारा $5 to $10 million accounts has grown from 4 to 7. Average revenue per customer quarter has grown as well. We acquired 7 new logos. So we are quite optimistic that things will turn around, but थोड़ा decision delay है, इसके लिए थोड़ा तो impact है, and that's why we have revised the guidance as well. अच्छा राजीव जी, इस बार मैं अगर वेरियस वर्टिकल्स की बात करूं तो उसमें क्लाउड सेगमेंट में इस बार आपके थोड़ा सा स्लो डाउन है. एग्जैक्टली इसकी वजह क्या रही? क्या ये परसिस्ट करेगा कुछ समय तक? It is not about anything that the customer impact. It is about the seasonality of the where we are on the development cycle of the customer environment. So अगर नया साल का नया budget आएगा, which will be spent significantly on development side in the middle of the year, they'll be moving to the cloud environment. Then again, you'll start seeing the similar trend as well. ओके मिस्टर वेंकटरमन और राजीव जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए क्वार्टरली नंबर्स पे, और आगे की दशा और दिशा पे अपनी टिप्पणियां रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर. मीनवाइल निफ्टी एट